हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चल रही होगी और एक और सेशन लेकर आने वाला हूँ मेरे भाई। अभी आपके सामने क्लास लग चुकी होगी, आपके लिए बिल्कुल लग चुकी होगी। लाइव लेकर आएंगे और पूरी बात करने वाले, पूरा सब कुछ डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो उससे जुड़ना ना भूलें मेरे भाई, ठीक है। वहाँ पर हर एक आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है ना। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अभी तो मेरे भाई 10 ही दिन हुए हैं। कितने? 10 दिन, 30 दिन और चलना है हमको हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आप, है ना। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एमपी पुलिस स्पेशल के लिए यहाँ पर चल रहा है काम, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अब अपन क्वेश्चन की तरफ आओ। मध्य प्रदेश के किस शहर में नर्मदा नदी पर 15 दिवसीय झील महोत्सव मेरे भाई। अब झील की बात ही आई गई है तो झील जो है वो अगर बात करें अपन तो झीलों का शहर किसको बोलते हैं? क्या है झीलों का, क्या है मेरे भाई, झीलों का शहर किसको बोलते हैं? एक सेकंड, है ना। यहाँ पर बात आई गई है तो झीलों का शहर किसको बोलते हैं अगर देखें अपन तो झीलों का शहर अगर बोलूँ मैं तो भोपाल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भोपाल को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर देखूं मैं तो इंदिरा सागर झील है, ठीक है। क्या है? इंदिरा सागर, इंदिरा सागर झील, ठीक है। कहाँ पर है ये खंडवा में है। कहाँ पर है मेरे भाई? खंडवा में, ठीक है। इंदिरा सागर झील एक कृत्रिम सबसे बड़ी झील है, खंडवा में है, ठीक है। और ये कहाँ पर मनाया गया झील, जो झील महोत्सव है ये कहाँ पर? जबलपुर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कहाँ पर? बारगी बांध में। इसका नाम रानी अमरावती कर दिया गया है, ठीक है, इसका नया नाम, ठीक है। ये बात समझ लेना। ये नर्मदा नदी पर है, इस चीज़ को लिखा हुआ है, नर्मदा नदी पर है बारगी बांध, ठीक है। इससे 90 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है इससे, ठीक है, बारगी बांध से। इतनी चीज़ें अपने को याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई। तो आगे चलें, अगर अपन आगे अगर चलें तो कौन सा राज्य फसल बीमा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला देश का पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 द्वारा रिपोर्ट के मध्य प्रदेश को ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 7वां मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अपन तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन की स्वीकृति दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय को बढ़ाना, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है। क्या है? प्रदेश में कृषि उत्पादन और किसान की आय को बढ़ाना, ठीक है। नीमच जिले की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परेड 2025 की बात कर रही है ना। तो ये जन्मस्थली अगर बात करें तो नीमच में ही है ना, सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ, है ना। और इनके मुख्य महानिदेशक अभी किसको बनाया है? मैंने बताया है, पढ़ाया है, ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया है, ठीक है। इनको इसका ध्यान रखना आप, अभी जनवरी में ही बनाए गए, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 86वां नंबर किस क्रम का था? तो 86वां क्रम का था, ठीक है। आगे बढ़े। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जहां रेशम के ककुन, भाई रेशम के ककुन से दवाई और सेरी बैंडेज बनाने की शुरुआत करी है? मध्य प्रदेश में करी है। और रेशम अगर उत्पादन की बात करें, रेशम उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है मेरे भाई? कर्नाटक, ठीक है, रेशम उत्पादन। और हाल ही में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत, है ना। ये क्या है? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह जी, है ना। इनने मोबाइल कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मेरा eKYC ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में सेंट्रल इंडिया फैब्रिक एवं एंड फैशन एक्सपो 2025 आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये भोपाल में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। भारत में पहली बार चीतों का अंतर्राज्यीय पुनर्वास किस अभ्यारण्य में किया गया मेरे भाई? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये गांधी सागर। अब भाई पुनर्वास का मतलब क्या है? कुनो जो है, कुनो नेशनल जो नेशनल पार्क है उसके अंदर 8 चीते छोड़े थे अपन ने, नामीबिया से लेकर आए थे 2017 सितंबर 2022 में, ठीक है। कहाँ से लेकर आए थे? नामीबिया से,
है ना। और साउथ अफ्रीका से भी आए थे 12 चीते, यहाँ से कितने लेकर आए थे 8 चीते, है ना। तो इनको यहाँ छोड़ा था, तो अब क्या है कि वो बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसको कुनों से कहाँ पर लेकर आ गए, गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीते वहाँ और कुछ चीते यहाँ पर छोड़े जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना। अब मध्य प्रदेश सरकार ने किस नवाचार श्रेणी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 के लिए देवास और सीहोर जिले कलेक्टर की बात कर रहा है, तो किसके लिए दिया था? यह शिक्षा और मानव संसाधन विकास के लिए दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन नेशनल की बात करें। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो ये अपन ने हर बार पढ़ते हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, मैं हर बार पढ़ा रहा हूँ, है ना। इनके पहले कौन थे? 88, ये दिव्या देशमुख थी, ठीक है, 88 नंबर की। अब हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? जो संसद से पारित हुआ है वो नया विधेयक कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2026 को होगा, ठीक है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है, ये तुवालू कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? तुवालू कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित पलायन योजना के तहत? ये तुवालू कर रहा है, क्योंकि ये जरा सा टापू है और ये डूबने के कगार पे है ना, 5-6 मीटर ही दूर रह गया इससे, है ना, 5-6 फीट, हाँ 5-6 मीटर ही लगभग रह गया है ये, बाकी डूब जाएगा। तो ये यहाँ से चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर चले गए? अगर पूछे कहाँ पर जाने की बात है तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ठीक है। हाल ही में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए किसने 3 सदस्यीय समिति की बात करी है? तो किसने करी है? ये लोकसभा अध्यक्ष ने, ठीक है। आगे बढ़े अगर अपन, हाल ही में टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में OneWeb लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेल्स्ट के साथ भागीदारी की है? तो ये फ्रांस के साथ की है, ठीक है। और हाल ही में देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 मिला है? तो ये किसको मिला है मेरे भाई? ये मिला है हमारे लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई, है ना, गुवाहाटी, ठीक है, इसको मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ पर किया था? राजस्थान के अंदर किया था, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 4 नए अर्धचालक परियोजनाओं के लिए 4,594 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ये तीनों जगह दी है, ठीक है। अब हाल ही में वियतनाम की EV निर्माण विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ किया है? ये तमिलनाडु में किया है ना। आगे बढ़े अगर अपन, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में संसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का नाम से उद्घाटन किया। किस नाम से उद्घाटन किया भाई? सांसदों के लिए ये बिल्डिंग बनाई है। तो ये कृष्णा, गोदावरी, कोशी और हुगली, ये नदियों के नाम पर इनका नाम रखा है ना। हाल ही में BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? तो ये कहाँ से मिला है मेरे भाई? ये मलेशिया से मिला है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। आगे बढ़े, हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीक किसने लॉन्च करी है? महाराष्ट्र ने लॉन्च करी है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रही किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेरा भाई, ये पढ़ाया था ना 3-4 दिन से मैंने, है ना। कौन है? DY चंद्रचूड़, ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये पढ़ा है अपन ने। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्किंग चैंपियनशिप ओपन पुरुष वर्ग के पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है पुरुष वर्ग में? तो ये रमेश बुधियाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। हाल ही में प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत, अम्मा सुविधा घर और अम्मा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ सिक्किम में किया है। कहाँ पर किया है? सिक्किम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने की RBI ने घोषणा कर दी है मेरे भाई? 1935, 1 अप्रैल 1935, याद रखना है ना, 1 अप्रैल 1935, है ना। जिसके बाद अगर बात करें तो कौन सी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोला है ना यूनिवर्सल बैंक बनाने की बात की? AU नाम सुना? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वही है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये हैदराबाद में किया। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट,
हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इसकी लंबाई का 4.5 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में किन देशों के बीच ऐतिहासिक शांति का समझौता कराया है मेरे भाई? तो किसके? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित करा है? केन्या, है ना। नेपाल को रूबेला रोग से मुक्त कर दिया नेपाल को WHO ने, है ना। WHO से USA बाहर भी हो गया है ना। अब IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिलावार गंभीरता सूचकांक में किसको शीर्ष स्थान दिया है? तो ये किसको दिया है? पटना को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये राधा चौहान को किया है, एस राधा चौहान। ठीक है, इसको क्षमता निर्माण आयोग को, है ना। हाल ही में पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर विजेता हैं डॉक्टर एडेनले का संबंध किस देश से है? तो ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, इनको क्या मिला है? पहला वैश्विक, है ना। ये स्वामीनाथन पुरस्कार तो मिल रहा था लेकिन इंडिया में ही मिल रहा था, पहला वैश्विक है ना, इस पे ध्यान रखना। और डॉक्टर एडेमोला ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया के, है ना। हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? तो ये कौन हो गया मेरा? पंजाब हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? चीन के अंदर, है ना। नेक्स्ट, सही है ना। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, भाई उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आपने देखा होगा कि भारी वर्षा के कारण वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया था, आकस्मिक बाढ़ आ गई थी और तबाही मच गई है मेरे भाई। कोई कितने ही वहाँ पर खत्म हो गए। तो ये क्या है भाई? कहाँ, कौन सी नदी? तो ये खीरगंगा नदी थी। कौन सी नदी थी? खीरगंगा नदी। ठीक है। और 25वां एशियो शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो ये तियानजिन चीन के अंदर। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोहिनी असोनी 2.0 किसने प्रारंभ? असम ने की है। ठीक है, असोनी। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, तो हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया है? गोवा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक मिशन लीप फर्स्ट किसने लॉन्च किया है ना। तो किससे लॉन्च किया है? लॉन्च करेगा, है ना, तो फाल्कन 9 से। ठीक है, ये खत्म हुआ अपना कहानी। अब नई कहानी स्टार्ट हो गई। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य मेरा भाई तमिलनाडु बना है। और सबिता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है ना। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र की बात कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण कर लिया है, सफल परीक्षण, है ना। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, अपने लाडली बहना योजना के जैसे, है ना। ये योजना है, यहाँ पर 1250 रुपये मिल रहे अभी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन स्टार्ट करा है। ठीक है, न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। एम सुंदर ने, है ना। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाला पहला भारतीय स्मृति मंदाना बनी है। अपोलो टायर की बात करें तो टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है ना। अपोलो टायर्स क्रिकेट टीम की नई टाइटल, है ना। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है। CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को बनाया है। वैशाली रमेश बाबू ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है। आंध्र प्रदेश ने के लाल रेत के टीले मेरे भाई यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो चुके हैं। न्यायमूर्ति PB बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अम्बू करंगल योजना शुरू करी है। ठीक है, और अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया है। ठीक है भाई, अब भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को बनाए गए।
और अमित खरे को इनका सचिव नियुक्त किया है। ठीक है भाई, बात समझ गए हो तो यहाँ पर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। और मेरा भाई अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक तो करना है। मैंने पहले भी बोला था मेरे भाई कि लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, क्या बिगड़ेगा बताओ आप तो, है ना। एक क्लिक ही करना है, सिंगल क्लिक करना है, हो जाएगा काम। कमेंट की इच्छा हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और शेयर तो ज़रूर करना है ना। और अभी जो 8 साढ़े 8 बजे जो क्लास लगाई है मैंने, उसमें ज़रूर जुड़ना है ना, अपने को जुड़ना ही है और लोगों को भी जोड़ना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल अपन ना जीरो से डिस्कस करने वाले हैं, जीरो से हीरो तक की बात करेंगे उसके अंदर, है ना। 30 दिन में क्या क्या हो सकता है, कैसे पढ़ें, क्या है। 30 दिन तो छोड़ो यार, उससे कोई मतलब नहीं अपने को तो मतलब है सिर्फ कि मेरे भाई अपनी जो समस्या है, जितनी भी समस्या है, क्या है समस्या, उसका समाधान देखेंगे अपन। ठीक है, समस्या का समाधान वहाँ पर मिलने वाला है, ये समझ कर चले आप तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में भाई, मिलते हैं वहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है।